Hey, hi Neha, hi Rachit. Can you hear me, guys? Please turn on your audio. Yes. Hello, sir. Hi Neha, hi Rachit. Hello, sir. Okay, Rachit, how are you today? Fine. Thank you. That's you look fine. Neha, how are you? Excellent. Okay, so Neha is going to be Excellent. part of this class. Okay, start करते हैं हम अपनी क्लास को. नेहा, अभी इस क्लास के 2 दिन हो चुके हैं. मैं हल्का सा आपको रिवीजन देता हूँ ताकि आपको भी रिवाइज हो पाए और क्या नाम है, रचित का भी रिवीजन हो जाए. तो शुरू करें रचित हम. Yes, sir. That's interesting. देखिए, मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, सबसे पहले हम हमें अभी सेंटेंस मेकिंग सीखना है, हमें सेंटेंस बनाना सीखना है. सबसे पहले हम रखेंगे डूअर, काम को करने वाले को हमेशा पहले रखेंगे. उसके बाद हम लोग रखेंगे एक टाइम वर्ड जो समय के बारे में बताएगा, और लास्ट में हम हमेशा रखेंगे एक एक्शन. कैसे रखेंगे हम लोग? एक एक्शन को रखेंगे. तो मान लेते हैं अगर मुझे अपने बारे में बताना है, मुझे अपने बारे में, तो डूअर कौन हो जाएगा? आई. और मान लेते हैं हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा टाइम वर्ड क्या हो गया? एम. और अगर कोई क्रिया है, वर्ब है, एक्शन है, उसकी फर्स्ट फॉर्म में हम लोग क्या लगा देंगे? आईएनजी. जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा? आई एम टीचिंग. क्या हो जाएगा? आई एम टीचिंग. आई एम टीचिंग. देखिए, बेसिकली आई एम नॉट टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो मैं क्या कहूंगा? आई एम ट्रेनिंग. क्या हो जाएगा? आई एम ट्रेनिंग यू. क्या हो जाएगा? You. I'm I am training आई you. एम ट्रेनिंग यू. अच्छा, अगर मुझे कहना है कि आप ट्रेन कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? डूअर चेंज हो गया, तो आई की जगह हम क्या रख देंगे? यू. जैसे You. आई के साथ प्रेजेंट में एम आता है, वैसे यू के साथ प्रेजेंट में क्या आता है? आप. Ah. तो अगर आपको कहना है कि सर आप मुझे पढ़ा रहे हैं, तो हो जाएगा यू आर टीचिंग. You are training. Teaching. You are teaching me. या यू आर टीचिंग मी, या यू आर ट्रेनिंग मी. एक बार पहले समझ लेते हैं. एक 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 पोस्ट होती है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टीचर, एंड द अदर इज ट्रेनर. इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? टीचर का बेसिकली काम होता है पढ़ाना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, ये टीचर का काम होता है. लेकिन अगर हम बात करें ट्रेनर, ट्रेनर का काम थोड़ा बहुत पढ़ाना हो सकता है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना हो सकता है, तो ट्रेनर का काम बेसिकली होता है आपको स्किल्ड बनाना. क्या कैसा बनाना? स्किल्ड बनाना. मतलब आप एक स्किल पाना चाहते हैं, जैसे आप अभी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहते हैं, आप और जल्दी करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने क्रैश कोर्स आप लोग ने ज्वाइन किया है. तो आप अभी फिलहाल यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं. क्या ले रहे हैं गाइस? ट्रेनिंग. ट्रेनिंग लेने के बाद आप कैसे हो जाएंगे? स्किल्ड हो जाएंगे. तो अगर मुझे कहना है कि मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो मैं आपको इंग्लिश में कैसे कहूंगा? I am training you. I am training you. आई एम ट्रेनिंग यू. अगर इसी बात को क्वेश्चन बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे? इस टाइम वर्ड को उठा के हम लोग रखेंगे पहले, और डूअर को कर देंगे बाद में. अगर आपको मुझसे पूछना है कि सर क्या आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Are you training me? us? हाँ, अस. बिल्कुल. एक अगर आप दोनों को लेकर चलेंगे तो आप अस कहेंगे, और सिंगल बोलेंगे तो मी हो जाएगा. तो हो सकता है आर यू ट्रेनिंग अस. क्या हो जाएगा? Are you training us? Are you training us? और अगर आप सेल्फ के लिए बोलेंगे तो आप कहेंगे आई यू ट्रेनिंग. Are you training me? Are you training me? Are you training me? अब देखो, ये बात होगी बहुत ज्यादा बेसिक. अब चलते हैं हम एक और नेक्स्ट लेवल. कल की क्लास में मैंने आपको एक टाइम वर्ड और बताया था, इज. याद आ रहा है थोड़ा सा? इज. मैंने कहा था जब अपन सिंगुलर के बारे में, जैसे आई के साथ क्या आया? एम. यू के साथ क्या आया? आर. ठीक उसी तरह जब हम एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, किसी सिंगुलर के बारे में बात करेंगे, तो सिंगुलर के साथ हम लोग लगाते हैं इज. क्या लगाते हैं? Is. अगर मुझे कहना है कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा? I'm learning. आई English. एम, या आई एम लर्निंग इंग्लिश. क्या हो जाएगा? सब लोग बोलेंगे I'm learning English. आई एम लर्निंग इंग्लिश. लेकिन मुझे बोलना है कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? You are learning English. यू आर लर्निंग इंग्लिश. और अगर मुझे बोलना पड़ जाए कि रचित इंग्लिश सीख रहा है, तो क्या हो जाएगा? Rachit is learning English. रचित इज लर्निंग इंग्लिश. क्या हो जाएगा? English. Rachit learning is अच्छा. English. नो, रचित इज लर्निंग इंग्लिश. क्या हो जाएगा? Okay. Rajat is learning English. रचित इज लर्निंग इंग्लिश. अब देखिए, अगर मुझे क्वेश्चन पूछना है कि क्या रचित इंग्लिश सीख रहा है, तो क्या हो जाएगा? Is Rachit learning English?
इसे पहले आ जाएगा, रचित बाद में आ जाएगा। क्या नेहा इंग्लिश सीख रही तो क्या हो जाएगा? Is Neha learning English? इज नेहा लर्निंग इंग्लिश, क्या हो Is जाएगा? Neha learning English? Is Neha learning English? क्या ये बात आपको, ये बात यहाँ तक समझ में आ रही है आपको? Yes. गुड। आज हमें बेसिकली क्या करना है, अभी हमें सिंपल सेंटेंस लिया, डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन। मैंने बताया जनरली सेंटेंस में तीन चीज चाहिए, एक डूअर चाहिए, दूसरा टाइम वर्ड चाहिए और तीसरा आपको एक्शन चाहिए, या सुन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस इंग्लिश में तीन ही चीजें होती, और भी बहुत सारी चीजें होती, बट ये तीन मेन पिलर है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना? अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? Is you are learning English? नो, यू के साथ आर लगता तो You. होगा आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या हो Sorry. जाएगा? Are you learning English? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप कुछ सीख रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कुछ little समथिंग समथिंग समथिंग, सब या Okay. क्या आप कुछ सीख रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? oh sorry Are you something learning something? आर यू लर्निंग समथिंग, क्या हो जाएगा गाइस? are you learning you learning learning something? अच्छा, आपने कहना है कि हाँ सर मैं कुछ सीख रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे? Yes I sir, am. I'm learning something. Yes, I am learning something. आपने कहा कि सर आई एम लर्निंग समथिंग, क्या Learning कहा आप लोगों ने? I am learning something. आई एम लर्निंग। देखो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा आर यू लर्निंग समथिंग, पहला आंसर आपने मुझे दिया कि आई एम लर्निंग समथिंग। क्या कहा आपने? I am learning something. आई एम लर्निंग समथिंग। अगर मुझे ये पूछ, अच्छा जैसे आपने कह दिया कि सर आई एम लर्निंग समथिंग, क्या आपके समथिंग बोलने से मुझे पता चल जाएगा आप कौन सी चीज सीख रहे हैं? No, never. नहीं चलेगा। तो अगर मुझे एग्जैक्ट चीज जानने के भाई वो कौन सी चीज है, उसका नाम तो बताइए आप। तो किसी चीज का नाम जानने के लिए पर्टिकुलर हम एक क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं व्हाट। क्या बोलते हैं गाइस? व्हाट। अब देखो एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, अभी मैंने आपको बताया था जब अपन क्वेश्चन बनाएंगे तो पहले क्या लगाएंगे? टाइम वर्ड मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लगाएंगे डूअर मतलब सब्जेक्ट कह सकते हैं, और लास्ट में हम लोग लगाते हैं एक्शन। यस और नो? Yes. लेकिन अगर हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना है तो क्वेश्चन वर्ड को हम क्या करेंगे? सबसे शुरू में, सबसे पहले प्रायोरिटी हम किसको देंगे? क्वेश्चन वर्ड। तो इंग्लिश में जो क्वेश्चन वर्ड होगा हमेशा सबसे शुरू में आएगा। तो अगर मुझे कहना पड़ जाए कि आप क्या सीख रहे हो भाई, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? What are you learning? आर something? यू, अच्छा अभी नेहा ने क्या कह दिया कि व्हाट आर यू लर्निंग समथिंग। देखो समथिंग को जानने के लिए हमने क्या लगाया था? What? व्हाट। तो क्या हमें समथिंग लगाने की जरूरत पड़ेगी वहां पर? No, no. No. So if I asked you कि क्या आप कुछ सीख रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? What are you learning? What are you learning? ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। रचित क्या होता है, ध्यान से समझना। जो क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन होते हैं क्लोज एंडेड। कैसे होते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। और दूसरे होते हैं ओपन एंडेड। कैसे होते हैं? ओपन एंडेड। अब देखो समझते हैं सबसे पहले ये क्लोज ओपन का क्या फंडा है। देखो ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर क्लोज ही होता है, मतलब आइदर जिसका आंसर यस में आएगा या जिसका आंसर नो में आएगा। जैसे मैंने आपसे कहा क्या आप एक स्टूडेंट है, यस और नो, तो आपका आंसर आ जाएगा Yes. आइदर यू आर ए स्टूडेंट और यू आर नॉट ए स्टूडेंट, तो यस और नो आंसर आ सकता है। लेकिन अगर हम बात करें ओपन एंडेड क्वेश्चन की, इनका आंसर कभी भी यस और नो में नहीं आता है। जैसे मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, यस और नो। आप So रहते my name कहाँ is हैं? Rachit. या तो इनका आंसर यस और नो में I'm दे living in सकते हैं। Bhopal. ग्रेट। तो आई आस्क्ड यू क्या आप भोपाल में रहते हैं, यस और नो? Yes. तो इसका आंसर आपने क्या कहा? यस। तो ये क्या आप भोपाल में रहते हैं, ये क्वेश्चन कैसा हो गया? क्लोज एंडेड। Close ended. और आप कहाँ रहते हैं, ये कैसा हो गया? Answerable like in a Open-ended. sentence. या तो जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं उन्हें कहा जाता है ओपन एंडेड। क्या कहा जाता Open है? ended. अच्छा, Open तो ended. हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ओपन है कौन सा क्लोज है? जिस भी सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से होती है, किससे होती है गाइस? WH वर्ड से। व्हाट, वेयर, होम, तो उन्हें इंग्लिश में कहा जाता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। समझ पा रहे हैं? और जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिसको अपन अपनी क्लास में क्या बोल रहे हैं? टाइम वर्ड। कहाँ से स्टार्ट होंगे? Time word. टाइम वर्ड। कैन हो सकता है, इज, एम, आर, ये टाइम वर्ड लगा देंगे। समझ पा रहे हैं आप?
आप देखो, Right. तो मैंने अभी आपसे कहा कि क्या आप कुछ सीख रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Yes, I'm learning something. So this is open-ended. नो, दिस इज क्लोज एंडेड। क्या आप कुछ सीख रहे हैं? यस और नो? यस और नो में आंसर आ जाएगा ना? Yes, sir. Okay. Close या ended. सो या तो क्लोज एंडेड Close क्वेश्चन है ये। क्या आप कुछ सीख रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Yes, I'm learning something. या आई एम लर्निंग समथिंग। मैंने पूछा आर यू लर्निंग समथिंग, आपने कहा आई एम लर्निंग समथिंग। फिर मैंने पूछा कि आप क्या सीख रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? I'm learning English. क्वेश्चन मेरा क्या होगा? क्वेश्चन को ट्रांसलेट कीजिएगा। Close-ended. What are you learning? व्हाट आर यू लर्निंग? क्वेश्चन क्या होगा इंग्लिश में? What are you learning? आर यू लर्निंग? आपने Are कहना you कि मैं learning? इंग्लिश सीख रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे? So I'm learning English. इंग्लिश। तो समथिंग की जगह पर अब क्या आ जाएगा? इंग्लिश। तो आप कहेंगे English. आई एम लर्निंग इंग्लिश। क्या I'm कहेंगे? learning English. कम I'm ऑन, learning English. आई I'm एम learning लर्न इंग्लिश। Learning अब देखो English. इंग्लिश, English. देखो अब मुझे आपको क्वेश्चन वर्ड पढ़ाना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन वर्ड नहीं होते, टोटल होते हैं इंग्लिश में 9 क्वेश्चन वर्ड। कितने क्वेश्चन वर्ड होते हैं? 9। 9 तो question. एक Nine सबसे question. पहले मैं आपको क्वेश्चन वर्ड की एक लिस्ट देता हूँ, उनको अपन समझेंगे और फिर हम उनको अप्लाई करके देखेंगे कि उन्हें सेंटेंस में कैसे अप्लाई किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो 3 लेटर के होते हैं, जो 3 लेटर्स के जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाउ, वाई और WHO। ऐसे क्या होता है, जो 4 लेटर के क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो What? होते हैं whom, वेरी गुड, व्हाट और व्हेन। ठीक उसी तरह क्या होता है, जो 4 लेटर के होते हैं, 5 लेटर के होते हैं वो भी कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वेयर, Where? Whose? विच और whose। Where? वेयर, विच और Where? whose। Which? Whose? अब देखो ध्यान से समझ, अधिकांश की मीनिंग आपको पता होंगे, बट मैं फिर भी एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना? देखो पहला क्वेश्चन वर्ड है हमारा हाउ। क्या है? हाउ। तो जब आपको किसी चीज का मैनर जानना पड़ जाए, क्या जानना पड़ जाए? मैनर। मैनर का मतलब होता है तरीका, वे ऑफ डूइंग समथिंग, है ना? तो अगर आपको किसी चीज के तरीका जानना है, मैनर जानना है कि आप कोई काम कैसे करते हैं, अगर इसका लिटरली मीनिंग बताऊं तो इसको जनरली मतलब निकलता है कैसे। क्या निकल जाता है? कैसे. Yes. कैसे। Yes. ओके, तो कैसे को इंग्लिश में अपन बोल देते हैं हाउ। अच्छी बात है। कई बार अपन डायरेक्ट हम हाउ टू से भी क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे इंग्लिश कैसे बोले, तो इंग्लिश में क्या कह पाते हैं हम लोग? हाउ टू स्पीक To इंग्लिश। क्या speak कहते हैं? English. Okay. तो ध्यान रखिएगा How हमें to हाउ। speak English? ग्रेट। तो हाउ के साथ जो अपना टू लगाया, तो याद रखना इसके बाद हमेशा एक्शन या वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे? फर्स्ट फॉर्म। First. तो अगर मैंने आपसे पूछना कि फ्लुएंटली इंग्लिश कैसे बोलें, तो क्या हो जाएगा? How to speak fluently. हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। क्या हो जाएगा? English fluently. How to speak English How to fluently. speak English fluently? हाँ, इंग्लिश बोलना है। क्या बोलना है? इंग्लिश। या सो नेक्स्ट देखेंगे। तो अगर आपको तरीका जानना, तो आपने क्या लगाया? हाउ। क्लियर है? How. अब देखते हैं दूसरा वाई। नेहा आपको क्लियर हो रहा है? Yes, sir. नेक्स्ट लिखा वाई। जब आपको किसी चीज के पीछे का कारण जानना पड़ जाए, रीजन जानना पड़ जाए, तो रीजन को जानने के लिए अपन लोग क्या लगाएंगे? वाई लगाएंगे। रीजन को जानने के लिए क्या लगाएंगे? वाई। Why? जैसे अगर मैंने आपसे पूछा कि क्या आप कुछ सीख रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या हो गया? Are you learning something? Why are you learning? नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दिस। ध्यान से सुनो, मैंने अभी आपसे पूछा कि क्या आप कुछ सीख रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या हो गया? Are you learning something? आर यू लर्निंग समथिंग। आपने कहा हाँ सर मैं कुछ सीख रहा हूँ, तो आपने क्या कहा? Yes, I'm learning something. I'm learning. Yes, आई एम I'm लर्निंग learning. समथिंग। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि आप क्या सीख रहे हैं, तो क्या हो गया क्वेश्चन? I'm learning. What are you learning? व्हाट आर यू लर्निंग। आपने फिर दूसरा आंसर किया कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे? I'm learning English. आई एम लर्निंग इंग्लिश। क्या कहा आपने? Learning English. कम ऑन, I'm learning आई एम English. लर्निंग इंग्लिश। आपने कहा कि आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब देखो एक क्वेश्चन वर्ड और समझ में आ गया। तो जब हमें किसी चीज का क्या जानना पड़ जाए? नेम जानना पड़ जाए। क्या जानना पड़ जाए? नेम। जनरली हम इसका मतलब क्या से निकाल लेते हैं, बट जरूरी नहीं हमेशा व्हाट का मतलब क्या निकले।
लेकिन एक बात पक्का है कि व्हाट का यूज केवल तब किया जाएगा जब हमें किसी चीज का नाम जानना है, ठीक है। तो अगर मुझे पूछना पड़ जाए कि आप क्या सीख रहे हैं, तो क्वेश्चन हमने क्या लगाया, What are you learning? व्हाट आर यू लर्निंग, क्या लगा दिया हमने, व्हाट What Are are you you learning? What learning? are you learning? आपने कहा कि सर मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे, I'm learning English. I'm learning English. आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब देखते हैं तीसरा, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आप इंग्लिश कैसे सीख रहे हैं, तो कैसे को जानने के लिए, मैनर को जानने के लिए, How? तरीका को जानने के लिए अपन लगाएंगे हाउ। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, How are you learning हाउ आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या हो जाएगा, English? How are you How are you learning learning English? English? इंग्लिश। अब देखो, अगर आपको बताना है कि आप इंग्लिश कैसे सीख रहे हैं, तो जो बताने वाला जो शब्द होगा वो आएगा लास्ट में। जैसे आप अभी इंग्लिश ऑनलाइन सीख रहे हैं, तो आप सिंपली बोल देंगे Online. आई एम लर्निंग So I'm learning इंग्लिश English ऑनलाइन। online. कम ऑन, I'm learning I'm English learning online. English online. जो बच्चे ऑफलाइन सीखते हैं वो क्या कहते होंगे, आई एम Offline. I'm लर्निंग learning इंग्लिश English offline. ऑफलाइन। कम ऑन, I'm learning English I'm learning offline. English offline. ग्रेट। तीसरा, अभी हम एक और क्वेश्चन वर्ड सीख लिया है। अगर मुझे पूछना पड़ जाए कि आपकी इंग्लिश सीखने के पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है, तो मैं क्या पूछूंगा, Why are you learning English? Why are you learning English, क्या कहेंगे हम लोग, Why are you Why learning are you English? learning English? Why are you learning English। अब मैंने पूछ तो लिया आपसे कि why are you learning English। देखो, why का अगर आपको आंसर देना सीखना है तो आपको बहुत सारी सेंटेंस मेकिंग आनी चाहिए, राइट। तो इसलिए why का आंसर मैं आपको कब सिखाऊंगा, जब अपन सारे क्वेश्चन वर्ड अपन एक बार सीख लेंगे, सॉरी जब हम सारे टाइम वर्ड हेल्पिंग वर्ब सीख लेंगे, उसके बाद मैं why का आंसर देना आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इंग्लिश कहाँ सीख रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, I'm learning Where are English you in learning modern English? English. क्वेश्चन क्या हो जाएगा, Where are you Where are you learning? learning English? वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश। अगर आपको कहना पड़ता है कि मैं मॉडर्न में सीख रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे, I'm learning learning English at modern English. यस। जब भी हम प्लेस के बारे में बताते हैं, तो प्लेस के बारे में जनरली हम लोग लगाते हैं एट, क्या लगाते हैं गाइस, At एट। तो आप कहेंगे आई एम लर्निंग इंग्लिश एट मॉडर्न, क्या कहेंगे आप लोग, Modern I'm learning English class. at modern classes. या बिल्कुल कहें आई एम लर्निंग इंग्लिश एट मॉडर्न क्लासेस। कम ऑन एवरीवन, I'm learning English I'm at modern learning English at modern class. क्लासेस। अच्छी बात है। अब देखिएगा, अपन एक काम, मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको ना एक एक करके अच्छे से बताता हूँ कि व्हाट का अपन यूज करेंगे, दो चार सेंटेंस में देख लेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे हम लोग। यस गाइस, शीट देख पा रहे हैं आप लोग अपनी स्क्रीन पर, Not at. ओके, यू विल बी एबल टू सी सून, Yes, now I got it. या ग्रेट। अब देखो, अब अपन कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, तो आपको आंसर समझ में आ ही जाएगा। अभी हम देखो, अभी हम जो आंसर लेने वाले हैं, एक बात का ध्यान रखिएगा, अभी हम सिर्फ क्वेश्चन जो लूंगा मैं केवल व्हाट से लेंगे। किससे लेंगे गाइस, व्हाट से। तो जब आपका व्हाट क्लियर हो जाए, तो आप एक बार मुझे बता दीजिए सर आप व्हाट क्लियर हो गया, तो अपन जंप कर जाएंगे दूसरी चीज पर, ठीक है। अभी इस चीज में अपन केवल इतना सीखना है कि व्हाट का बेसिकली फ्लुएंसी के साथ यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो मैंने आपसे पूछना है, अभी आपको ये मान के चलना है कि आप ये काम कर रहे हो। अगर मैंने कहा यू ईटिंग समथिंग, तो मान लीजिए आप बात भी कर रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। सो इफ आई एम आस्किंग यू आर यू ईटिंग समथिंग, तो आपका आंसर क्या होगा, यस में, Yes, I'm eating. यस आई एम समथिंग eating क्वेश्चन में है। something. अगर क्वेश्चन में इट समथिंग है, तो आंसर में भी आपको समथिंग लगाना है ना। सो Okay, फ्रेंड्स, okay, आर यू okay. ईटिंग समथिंग, Yes, I'm Yes, eating. I'm eating something. डियर लर्नर्स, व्हाट आर यू ईटिंग, I'm Sorry? eating fruits. व्हाट आर यू ईटिंग क्या हो जाएगा। Okay, so I'm eating something. नहीं, आप देखो, अगर व्हाट क्वेश्चन में है तो अपन समथिंग नहीं लगा सकते, हमें उस चीज का नाम बताना पड़ेगा। Oh, तो आप It is just for the I'm indicating, eating na? something. इट इज फॉर इंडिकेटिंग, बट देखो मैंने पहले क्या पूछा था आपसे, आई आस्क्ड यू आर यू ईटिंग समथिंग, तब भी eating आपने आंसर क्या किया, आई एम ईटिंग समथिंग। Yes, फिर I'm मैंने क्या eating पूछा, something. व्हाट आर यू ईटिंग, फिर आपने कह दिया आई एम ईटिंग समथिंग। तो ये कम्युनिकेशन में Okay. प्रॉपर नहीं हो पाता है। हाँ, तो Okay. आर यू ईटिंग समथिंग, Yes, I'm eating Yes, eating I'm fruits. eating something. व्हाट आर यू ईटिंग। I'm eating I'm fruits. eating fruits. Yeah. अच्छा, अब देखो, अगर हमें
थोड़ा फ्लुएंसी बढ़ाना है तो देखो, कल हमने बताया था इसे हम क्या पढ़ेंगे आर, और इसे क्या पढ़ेंगे यू। तो आर यू। और यू जब मिल जाएंगे तो हम इसे शॉर्ट में बोलेंगे आई यू। क्या बोलेंगे? I. अब आई। ये गाइस ये लिखा है व्हाट, कुछ लोग इसे ऐसा पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं व्हाट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका सही जो उच्चारण होता है वो होता है व्हाट। क्या होता है? What? व्हाट। और इसे आर और यू को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आई यू। क्या बोलते हैं? Are you? Are you? Are you? Are तो you? व्हाट और आई यू जब मिल जाते हैं तो दरअसल में ये बन जाता है व्हाट आर यू। क्या बन जाता है? What are you? व्हाट आर यू। What are you? What are you? व्हाट आर यू। What are you? What are you? ग्रेट, है ना? तो जैसे जैसे फ्लुएंसी बढ़ेगी चीजें चेंज होगी, मैं आपको अपकमिंग क्लासेस में बताऊंगा। तो अभी फिलहाल मैं बोला व्हाट आर यू। क्या बोलेंगे? Are you? What रामायण are में you? रामायण में What are कैरेक्टर you? होता है, रामायण में कैरेक्टर होता है जटायु, That are you? Jatayu. है ना? और बाबर का बेटा था हुमायूं, Who are you? और यहाँ पे लिखा व्हाट आर यू। क्या लिखा है? What are you? व्हाट आर यू। सो What फ्रेंड्स are you? अब अपन थोड़ा फ्लो में बोलेंगे। सो डियर लर्नर्स, आर यू ईटिंग समथिंग? Yes, I'm eating something. Yes, I am eating something. व्हाट आर यू ईटिंग? I'm eating fruits. नेहा I'm eating. सर पता मैं नहीं। कुछ सोच रही थी बोलने के लिए। कीप थिंकिंग, दैट्स ओके, दैट्स ओके। अब मैं पहला क्वेश्चन रचित से पूछूंगा, दूसरा आपसे पूछूंगा। तो सबसे पहले आपसे पूछ लेता हूँ, सेकंड आप पूछोगे। आर यू कुकिंग समथिंग नेहा? सब फिर से रिपीट कीजिए। कुक मतलब होता है खाना बनाना। नेहा, आर यू कुकिंग समथिंग? Yes, sir. I'm cooking something. व्हाट आर यू कुकिंग नेहा? I'm cooking chapati. Sorry, Good. vegetables. ओके फाइन। रचित, आर यू सेंडिंग समथिंग? Yes, I'm sending something. व्हाट आर यू सेंडिंग? I'm sending a mail. ओके ग्रेट। नेहा, आर यू गिविंग समथिंग? Yes, sir. I'm giving something. व्हाट आर यू गिविंग? I'm giving book. ओके रचित, आर यू बाइंग समथिंग? Yes, I'm buying something. व्हाट आर यू बाइंग? I'm buying a t-shirt. या टी शर्ट। देखो, गिव का मतलब देना और बाय का मतलब खरीदना। नेक्स्ट लिखते हैं यूज। यूज का मतलब उपयोग करना होता है, चलाना होता है। तो मैंने आपसे पूछा आर यू यूजिंग समथिंग नेहा? Yes, sir. I'm using something. व्हाट आर यू यूजिंग? So I'm using pen. ग्रेट। रचित, आर यू मेकिंग समथिंग? Sorry? आर यू मेकिंग समथिंग? Yes, I'm making something. व्हाट आर यू मेकिंग रचित? I'm making my notes. ओके नेहा, आर यू अप्लाइंग समथिंग? अप्लाई का मतलब होता है लगाना। आर यू अप्लाइंग समथिंग? Yes, sir. I'm applying something. व्हाट आर यू अप्लाइंग? So I'm applying cream. ओके, aren't you applying lipstick? Fine. Next No, sir. That's good. So Rachit, are you selling something? Yes, I'm selling something. What are you selling? I'm selling my phone. Good. Neha, are you writing something? Yes, I'm writing something. What are you writing, Neha? I'm writing notes. Rachit, are you taking something? Yes, I'm taking something. What are you taking? I'm taking my headphones. Good. अभी पास जो take है ना, दरअसल आप इसको ऐसे take पढ़ते हैं। इसका सही उच्चारण पता है क्या होता है? इसका सही उच्चारण होता है, सही pronunciation होता है take। Taking. क्या Take. होता है? Take. 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 Taking. 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 ing. Taking. Taking. Take. बोलिएगा taking. Taking. Take. Taking. Taking. Okay. Rachit, are you doing something? Yes, I'm doing something. Rachit, what are you doing? I'm just watching videos. Great. Neha, are you arranging something? Yes, sir. I'm arranging something. What are you arranging? I'm arranging my room. Okay. Rachit, are you filling something? Yes, I'm filling something. What are you filling? I'm filling a cup. Okay. I think अब आप लोग कॉन्फिडेंट हो चुके हैं व्हाट वाले क्वेश्चन को फ्लो के साथ आंसर कर सकते हैं। यस और नो? Yes. अब हम लोग लेते हैं लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन वर्ड। अब हम देखने वाले हैं वेयर से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, है ना? वेयर का जनरली यूज किया जाता है जब हमें प्लेस के बारे में, लोकेशंस के बारे में पता करना रहता है तो अपन क्या लगाते हैं?
वेयर लगा। अब वेयर से रिलेटेड हम लोग सेंटेंसेस सीखने की कोशिश करते हैं हम लोग। या एक और शीट आ गई, आप इसे वेयर वाली शीट को देख पा रहे हैं आप लोग? Yes, sir. ग्रेट। देखो इस टॉप पर कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है जरा देखिएगा। 4C pigs can fly. पिग्स कैन फ्लाई, क्या लिखा है? Pigs can Pigs fly. can fly. आई वुड लाइक टू आस्क यू, कैन पिग्स फ्लाई? Pigs can fly. No, I don't think so. कैन पिग्स फ्लाई? No. क्या जो I पिग्स don't होते think. हैं, जो स्वाइन होते हैं, क्या वो उड़ सकते हैं? नेहा No, no, no. No, sir. देखिए यहाँ पे लिखा तो है पिग्स कैन फ्लाई। देखिए जब कोई इम्पॉसिबल बात करता है, कैसी बात करता है? इम्पॉसिबल बात करता है, Impossible. तो उस कंडीशन में हम कहते हैं पिग्स कैन फ्लाई। क्या कह सकते हैं? Pigs can Pigs fly. can fly. मान लेते हैं आप एक दोस्त, उसने रात को कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा या कुछ उसने मान लो कोई वेब सीरीज देखी, कुछ ऐसा कुछ देख लिया और वो बहुत एक्साइटेड हो गया कि उसको 2 दिन के अंदर में रिच बनना है। कितने दिन में बनना है? 2 दिन में। So और ऐसे उसको मतलब मिलेनियर नहीं बनना, उसको ट्रिलियनियर बनना, बिलियनियर बनना है। Okay. वो आपके पास आया और वो आपसे क्या बोलता है कि रचित नेहा क्या हो गया पता है, मैं ना रिच बनना चाहता हूँ। तो आपका दोस्त आप So I उसे can मोटिवेट, say. लिसन, आप उसे मोटिवेट करेंगे कि हाँ आप बन सकते हैं रिच। उसने आपसे पूछा हाँ। क्या मैं रिच बन सकता हूँ? अगर आपका फ्रेंड आपसे पूछेगा कैन आई बिकम रिच, तो आपका आंसर क्या होगा? No, हाँ। pigs can fly. नहीं ऐसा नहीं, हम बोलेंगे हाँ आप बन सकते हैं। जो काम करेगा, स्किल्ड गेन करेगा, वो रिच बन सकता है ना? Yes. लेकिन अगर आपका दोस्त बोले कि क्या मैं 5 दिन के अंदर अंदर में रिच बन सकता हूँ, तब आप कहेंगे पिग्स कैन फ्लाई। Then I can say. Yeah. पिग्स कैन फ्लाई। क्या pigs कहेंगे? can fly. तो आप Pigs उससे कहेंगे can why fly. why not, you can become rich because pigs can fly, Okay. right? तो ये एक प्रकार का सार्केज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Sarcasm. सार्केज्म हो जाएगा। सार्केज्म समझते हैं आप लोग? हिंदी में से कहा जाता है कटाक्ष। क्या कहा जाता है? एक प्रकार का कहा जाए, एक प्रकार का कहा जाता है टॉन्ट, व्यंग। क्या है? व्यंग। ओके, तो ये आपने बहुत ज्यादा सुने होंगे अपनी लाइफ में। जैसे माय फादर यूज्ड टू से व्हेन आई डिडंट स्टडी, जब मैं पढ़ाई नहीं करता था तो मेरे पापा बोलते थे तो बेटा पढ़ने लिखने से क्या फायदा होगा, आज तक किसी को कोई फायदा हुआ क्या? तो मैं कहता था नहीं, फायदा तो होता है, आई शुड स्टडी। वेल, तो अभी हम सीखने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड वेयर। क्या सीखने जा रहे हैं? Where? तो जब आपको प्लेस के बारे में जानना होगा, जब आपको लोकेशन के बारे में जानना होगा, जगह के बारे में जानना होगा, तो आप लगाएंगे वेयर। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे कहा अब वेयर व्हाट का आंसर तो मुझे मिल गया था इंग्लिश। फिर से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आर यू लर्निंग समथिंग? Yes, I'm learning Yes, something. I'm learning something. Friends, what are you learning? So I'm learning English. I'm learning English. Great. Where are you learning English? I'm learning in at modern classes. Modern I'm classes. learning. Yeah, great. I'm learning English at modern classes. Come on. Okay. I'm Yes, learning I'm English at modern learning English at modern classes. Rachit, are you using Wi-Fi? Yes, I'm using Wi-Fi. Where are you using Wi-Fi? I'm using in my room. Great, very nice. Exact. अब तो एक बात समझना, मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि आपको जब आंसर करना है तो आपको एट लगाना है। क्या लगाना है? एट। जब आप जनरल जगह का नाम बताएंगे, किसका लगाएंगे? जनरल जगह का नाम लगाएंगे, तो आप एट लगाएंगे। लेकिन जब आप किसी प्लेस को आप ये बताना चाहते हैं आप किसी बाउंड्री के अंदर है, जैसे रूम के अंदर है तो बाउंड्री आ गई चारों तरफ, तो बाउंड्री के अंदर बताने के लिए अपन क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। तो रचित ने कहा कि आई एम यूजिंग वाईफाई इन माय रूम, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लेते हैं नेहा। नेहा, राइड अ बाइक मतलब बाइक चलाना। साइकिल को भी बाइक कहा जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में साइकिल को भी राइड अ बाइक कहा जाता है। तो नेहा, आई एम आस्किंग यू, आर यू राइडिंग अ बाइक? Yes, I'm riding a bike. Where are you riding a bike? I'm riding a bike at road. At road. Once again, where are you riding the bike? सर रोड तो बोल सकते हैं ना, मींस क्या? अब देखो, जब हम किसी चीज के टॉप पे कोई काम करते हैं, ध्यान से समझो, हम किसी चीज के टॉप पर कोई काम करते हैं, टॉप को बताने के लिए हम लोग लगाते हैं ऑन। क्या लगाते हैं? ऑन। तो आप कहेंगे आई एम राइडिंग द बाइक ऑन द रोड। क्या कहेंगे? आई एम राइडिंग the bike on the road. The bike on the road. एक और
थोड़ी सी बात समझने लायक है, वो ये है कि आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन में आ रहा है और आंसर में द आ रहा है। नोट किया आपने? देखो, जब अपन किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं तो अपन आ लगाते हैं, और जब उसी चीज के बारे में दोबारा से बात करते हैं तो अपन दा लगाते हैं। So that would be the particular thing. Yeah, that would become the particular thing. Are you getting the points? नहीं आ रहा? नहीं है समझ में? जैसे आप, मैंने आपसे पूछा डू यू, एक मैं समझाता हूँ, मैंने आपसे कहा डू यू हैव अ पेन, क्या कहा आपसे? डू यू हैव अ पेन, राइट? अपना पेन दिखाइए आप लोग, ऐसे पेन शो कीजिए अपना। तो मैंने आपसे कहा डू यू हैव अ पेन, अब आपके पास है तो आप क्या कहेंगे? Yes, Yes, I I have know. the pen. मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ये सेंटेंस कैसे बना? डू यू हैव अ पेन, इसको मैं सिखाऊंगा आराम से। अभी अपन किस पे फोकस कर रहे हैं? ए और दा पर, आ और दा पर। तो मैंने आपसे पूछा डू यू हैव अ पेन, क्या कहा मैंने आपसे? Do you Do you have a pen? डू यू हैव अ a पेन, pen? ठीक है। आपने भी कह दिया, क्या कहा? कि आई हैव अ पेन, क्या कहा आपने? आई हैव अ पेन, क्या कहा आप लोगों ने? I have I a pen. have a pen. अ पेन। अब देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा गिव मी द पेन, क्या कहा? Give me गिव the मी pen. द पेन। Give अगर me मैंने आपसे the pen. कहा कि गिव मी द पेन, तो आप मुझे कौन सा वाला पेन देंगे? This one. ऑब्वियसली जो आपके पास होगा वही दे देंगे आप। जैसे हिंदी में बात करते हैं, मैंने आपसे कहा नेहा क्या आपके पास एक पेन है? आपने कहा हाँ सर मेरे पास एक पेन है। एक फिर मैंने पूछा मुझे वो वाला पेन दे दो, मैंने क्या कहा? मुझे वो वाला पेन दे दो। तो ये जो दे वो दो। वाला सेंस है, ये कौन देगा? कौन देगा? So जो मेरे It पास does. already था वो मेरा ही है. So नहीं, I'll ये give you the pen. हाँ जी, तो ये जो द है ना, वो वाले पेन वाला मतलब दे देगा। समझ पा रहे हैं? हाँ. है ना? ओके। The जैसे particular मैंने आपसे कहा डू यू हैव अ बॉटल, तो आपने कहा मेरे पास एक बॉटल है, तो क्या कहेंगे? आई हैव अ बॉटल। Bottle. अब मेरे को पानी पीना, तो मैंने आपसे कहा मुझे वो बॉटल दो, तो इंग्लिश में मैं क्या कहूंगा? गिव मी that अ the बॉटल bottle. या गिव मी द बॉटल, क्या हो जाएगा? the bottle. Give me the Da. bottle. समझ में तो नहीं आ रहा है? आगे नहीं सर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे. Are you getting? आ रहा है. Okay, चलो Yes, आगे sir. बढ़ते हैं। That's great. प्रेजेंटेशन देना आप समझ सकेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह हम लोग देते हैं। Yes, Rachit, Yes. are you giving a presentation? Rachit, Yes, I'm giving a presentation. where are you giving the presentation? I'm giving the presentation at auditorium. ऑडिटोरियम दरअसल में क्लोज होता, तो अपन बोलेंगे इन द ऑडिटोरियम। क्या कहेंगे? इन द ऑडिटोरियम। अब देखो हैव का एक मतलब खाना भी होता है, पीना भी होता है। नेहा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मान लेते हैं आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ आर यू हैविंग ब्रेकफास्ट? Yes, I having breakfast. आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, क्या हो जाएगा? Okay, I am having breakfast. वेयर आर यू हैविंग ब्रेकफास्ट? I'm having breakfast in home. Fast I'm and having first. breakfast in home. No, it is not fast, it is first. Breakfast. Breakfast. Oh, तो क्या हो जाएगा? I'm having breakfast in home. वेरी गुड। इन होम भी कह सकते हैं, एट होम भी कह सकते हैं। जब आप In इन होम कहेंगे तो उसमें ये बात इम्प्लाइड होगी, उसमें निहित ये अर्थ होगा कि आप घर के अंदर साइड होंगे। लेकिन जब आप एट लगाएंगे तो अब देखो, मान लेते हैं ये आपका घर है, राइट? अब देखो इसके आसपास आप कहीं भी होंगे ना, तो आप एट होम लगा सकते हैं। आसपास कहीं भी हो सकते हैं, हो सकता है पड़ोसी के घर में हो, तब भी आप बोल सकते हैं आई एम एट होम। क्या बोल सकते हैं? एट। लेकिन अगर आपने कह दिया है कि आई एम इन होम, गारंटीड बात है, या तो आप किचन में होंगे या हॉल में होंगे। गेटिंग द पॉइंट? ओके। Yeah, Rachit, I would like to ask you, are you doing the window shopping? Yes, I'm doing the window shopping. Where are you doing the window shopping? I'm doing a window shopping in New Market. Good. अब देखो, विंडो शॉपिंग ये एक अनकाउंटेबल चीज है, मतलब इसे गिना नहीं जा सकता। तो जिन चीजों को नहीं गिना जा सकता है, या तो उनके सामने कोई आर्टिकल लगाते ही नहीं, और अगर लगाते हैं तो कौन सा लगाते हैं? दा लगाते हैं। ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन में दा क्यों लगाया? क्योंकि आप, मैंने ये मान के चला कि आप मेरे फ्रेंड हैं और शॉपिंग आप कहाँ करते हैं मुझे पता ही है, तो मैंने आपसे कहा आर यू डूइंग द विंडो शॉपिंग? गेटिंग द पॉइंट्स? लेकिन अगर आप मेरे फ्रेंड नहीं होते, मैं आपको जानता नहीं, तो मैं सिर्फ सिंपली इतना पूछा आर यू डूइंग विंडो शॉपिंग, क्या हो जाता? Doing window shopping.
are you doing window shopping? यहाँ तक क्लैरिटी है नेहा? फिर सर द का यूज नहीं करते उस टाइम। उस टाइम द का यूज नहीं करते हैं। क्लियर है? या नेक्स्ट लिखा आर यू डूइंग द शॉपिंग। शॉपिंग का मतलब क्या? डू द शॉपिंग का मतलब होता है, यस लिसन टू मी, डू द शॉपिंग का मतलब होता है जब अपन कुछ चीज खरीदते हैं तो उसके लिए अपन क्या बोलते हैं? डू द शॉपिंग। सो नेहा आर यू डूइंग द शॉपिंग? शॉपिंग। नेहा आर यू डूइंग द शॉपिंग? यस आई एम डूइंग शॉप। Where यस are आई you एम doing डूइंग the द shopping? शॉपिंग। Where are you doing the shopping? आई एम डूइंग द शॉपिंग एट मार्केट। एट मार्केट बोल सकते हैं, इन द मार्केट भी बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो होता है वो लंबा चौड़ा सा होता है और हम उसके कहीं ना कहीं सेंटर में, बीच में, कहीं ना कहीं होते हैं, इसलिए अपन इसलिए इन लगाएंगे तो बेटर होगा। आई एम डूइंग द शॉपिंग इन द मार्केट। क्या कहते हैं हम लोग? In the market. आई एम डूइंग द शॉपिंग इन द मार्केट। नेक्स्ट लिखा बाय बुक्स। बाय मतलब होता है खरीदना, पता होगा आपको? अच्छा, खरीदने के लिए एक शब्द और होता है, वो भी आपको पता होगा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है परचेज। क्या कहा जाता है? Purchase. Purchase. तो देखो लिखा अंतर है। देखो जब आप सेल करने के लिए खरीदते हैं, जब आप बेचने के लिए खरीदते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? परचेज। और जब आप सेल्फ यूज के लिए खरीदते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? बाय। अंतर समझ पा रहे हैं आप लोग? नेहा आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? यस यस यस। देखो आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली क्या मैं बार बार इसलिए पूछता हूँ क्योंकि मैं जब तक कंफर्म नहीं कर लेता कि मेरे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है तब तक मुझे अंदर से एक सेटिस्फेक्शन का भाव नहीं होता है। आई एम सॉरी अगर आपको थोड़ा सा ऑड लग रहा हो तो। नो नो And whenever we go to shop like a bike or anything else, so we can use that, but like we are purchasing a bike, नहीं so करना should चाहिए। we use or not? We should not use. We should never use. Purchase can be used only when we are talking about when we are a wholesaler. We are going to sell it in retail, है ना? तो जब आप उसे बेचने के लिए खरीदते, इवन आप अगर एक रिटेल शॉपकीपर भी हैं, तब भी आप क्या करेंगे? होलसेल से खरीद के लेकर आएंगे और उसे बाकी लोगों को बेच देंगे। तो जो शॉपकीपर होता है वो क्या करेगा? परचेस करेगा। और हम क्या करेंगे? बाय करेंगे। So suppose Yes. I'm a shop. I'm purchasing something from like Big Bazaar or anywhere else. So I can use that particular word like I'm purchasing something to sell that product. Okay. Great. So this is the right way. Yeah. अच्छा, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आप दिल्ली पढ़ने के लिए गए, कहाँ पे गए? दिल्ली पढ़ने के लिए गए, दिल्ली गए पढ़ने के लिए। अब आपको पता है कि वहां पे आपको 2-3 साल रहना है और उसके बाद आपको मान लीजिए वापस आना है या फॉरेन जाना है, जो भी करना है आपको। तो आप वहां पर गए, आपने एक बाइक खरीदी, लेकिन बाइक खरीदते समय आपके माइंड में ये था कि 3 साल के बाद मुझे इस बाइक को बेचना है, ठीक है? ओके। आपने कहा कि यार एक काम करते हैं, सेकंड हैंड ले लेता हूँ तो परचेज रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिल जाएगी, मान लेते हैं। तो आप कहेंगे कि आई परचेज्ड अ बाइक बिकॉज दैट वाज देयर इन योर माइंड, यू वांटेड टू सेल, है ना? लेकिन मान लेते हैं आपने सेल्फ यूज के लिए खरीदी, तो वही चीज क्या बन जाएगी? बाय। So I'm buying a. Okay. Are you getting the points? Yes. Interesting. अच्छा, अब आई थिंक इसमें फ्लुएंसी आपकी काफी आ चुकी है ना? चलिए, तो मैं जल्दी इनकी मीनिंग बता देता हूँ। वॉच का मतलब क्या हो जाएगा? स्क्रीन वगैरह पर देखना, है ना? देखना। या सर्व का मतलब क्या होता है? टी वगैरह को सर्व करना। और प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। चलो, अब दोनों लोग एक साथ आंसर करेंगे। फ्रेंड्स, आर यू प्लेइंग समथिंग? Yes, I'm playing something. Yes, I'm playing something. Okay, what are you playing, guys? I'm playing cricket. Okay. I'm Where playing are you game. playing cricket? Yeah. Where are you playing game? Yeah, where are you playing cricket? I'm playing cricket in the ground. I'm playing game in at on the in ground. home. In home, ठीक है। देखो, ग्राउंड अगर बंद बाउंड्री वाला है तो उसके लिए इन भी सही है, और खुला ग्राउंड है तो उसके लिए ऑन भी सही है, ठीक है? Actually I'm supposing that boundary wall है। हाँ, तरीके से तो इन लगा देंगे, है ना? Okay. ठीक है रचित, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रखते हैं। बाकी जितने आपके डाउट्स होंगे वो मैं आपको कल ले लेता हूँ, है ना? अपनी क्लास का टाइम अप हो रहा है। Let's meet tomorrow. Till then, I would say keep laughing.